Let's see 15th question. Prove that cyclic parallelogram is a rectangle. पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये यहाँ पर आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मालूम है तभी हम प्रूव कर सकते। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंड रेक्टेंगल में क्या होता है? इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट इसमें जो चारों एंगल्स है वो 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बनाओ। सर्कल के अंदर वैसे पैरेललोग्राम बनाना है, फिर इसको प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल ही बना लेंगे। ठीक है, प्रूव तो यही होना है कि वो रेक्टेंगल है। यहाँ पर ए बी सी डी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं ओ, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी। गिवन में क्या लिखेंगे? अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम नहीं लिखते, अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। सर्कल के अंदर हैं, चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो वो साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अ साइक्लिक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये गिवन है। टू प्रूव क्या है हमारा? ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ करेंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में कोऑर्डिनेटर कोई भी हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इसका सम 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? सम ऑफ opposite angles in cyclic quadrilateral equals to 180 डिग्री। अब इसमें जो A और C है दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। क्यों? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से 1 और 2 में से क्या आ जाएगा? इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर ए लिखो एंगल प्लस ए की जगह पर सी की जगह पर ए लिख देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा तो ये 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ए और सी आपस में इक्वल है तो वो भी 90 डिग्री। ऐसे ही अगर इन दोनों में इनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल रखेंगे, ये भी ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो सिमिलरली डी एंड बी भी किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। सिमिलरली डी एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल है और बी एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से वैसे तो 1 पेयर ऑफ एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल प्रूव होना ही सफिशिएंट होता है एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोलने के लिए। बट यहाँ पर हमने सिमिलरली लिख के सारे एंगल्स को 90 डिग्री इक्वल लिखा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle which we want to prove.